नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों आज हम लाए 12 जुलाई की करंट अफेयर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस करंट अफेयर में, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट किसने लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च की है लॉयल टेक्सटाइल्स मिल्स ने। किसने? ए ऑप्शन ने, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, रीयूजेबल पीपीई किट जो अभी फ्रेंड कोरोना वायरस में जैसे मास्क हो गया और पूरी बॉडी के जो कपड़े हो गए, तो ये सब आते हैं फ्रेंड्स पीपीटी किट में। सबसे ज़्यादा चाइना करता है प्रोड्यूस, और उसके बाद करता है फ्रेंड्स भारत। ये जरूरी याद रखना। तो अभी पहली रीयूजेबल यानी कि एक बार पहनने के बाद भी दोबारा पहन सकते हैं डॉक्टर लोग। तो रीयूजेबल पेट जो पीपीई किट है वो किसने लॉन्च की है? वो की है फ्रेंड ए ऑप्शन यानी कि लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने, याद रखिएगा। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल ने 10 जुलाई 2020 को दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी हैक मटेरियल एजी के सहयोग से लॉयन टेक्सटाइल मिल्स द्वारा रीयूजेबल मास्क, वस्त्र, पीपीई किट लॉन्च किए गए। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहली बार हुआ रीयूजेबल पीपीई किट आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा, लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने। अगला देख लेते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन 2, किस देश के एनजीओ ने वर्ल्ड बैंक ग्रुप और एसबीआरआई से डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड बेसिकली ये कंबोडिया की एनजीओ, आप देख सकते हैं कंबोडिया एनजीओ रिसीव डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड एसबीआरआई। तो पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों विश्व बैंक समूह और एसबीआरआई द्वारा स्मार्ट गर्ल चैटलाइन के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ एंड रिसर्च को वर्ल्ड बैंक समूह और एसबीआरआई द्वारा करीब $1 लाख का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्या है आंसर? तो खाना सेंटर फॉर पॉपुलेशन हेल्थ एंड रिसर्च एक एनजीओ है, उसे ये मिला है। ये फ्रेंड एनजीओ कंबोडिया की है और कंबोडिया को ये फ्रेंड्स डेवलपमेंट मार्केट प्लस अवार्ड जीता है। कंबोडिया की मैं बात करूं तो कंबोडिया की अभी जो राजधानी है वो है फ्रेंड फोन नेम पेन, PHNOM और PENH। तो ये यहाँ की राजधानी है फोन नेम। और यहाँ के किंग की मैं बात करूँ कंबोडिया के, तो नोरोदम सिहामोनी यहाँ के अभी किंग है। और प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही याद रखना, हुन सेन, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं है, हुन सेन आप नाम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था यूट्यूब पोस्ट में दोस्तों, और फ्रेंड मैं लगातार क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, आपके वोट बहुत कम आते हैं। मैं इसलिए पूछता हूँ फ्रेंड क्वेश्चन ताकि आपकी जीके और अच्छी हो जाए और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता लगे। तो फ्रेंड्स अगर आप नहीं देख रहे, तो अगर आपको नहीं मिल रही मेरे पोस्ट, तो सब्सक्रिप्शन में जाके एक बार मेरे पोस्ट चेक कर लिया करो। तो वहाँ मैं पोल से क्वेश्चन पूछता रहता हूँ ऑप्शन से, तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और फ्रेंड्स आपकी जीके भी सही हो जाएगी, ऐसा अटैम्प्ट करेंगे। तो मैं डेली करंट अफेयर और फ्रेंड जीके के, हिस्ट्री के, भूगोल के सबके क्विज मैं पोस्ट में, यूट्यूब पोस्ट में देता हूँ। और आप सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाके अपने यूट्यूब में यानी कि इजी नौकरी पे देख सकते हैं, और कमेंट भी जरूर करिए। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया था? ये बेसिकली मनाया था 11 जुलाई को। तो दोस्तों सबसे पहले ये मनाया गया था 1987 में 11 जुलाई को, क्योंकि जो विश्व की जनसंख्या है वो 5 बिलियन दिवस, मतलब 5 बिलियन दिवस भी कहते हैं इसे, 5 बिलियन से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए 1987 में पहली बार जनसंख्या दिवस भी मनाया गया था। तो बेसिकली हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दिया? तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, इनका जो नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद है, और इन्होंने अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। हॉकी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी विकी देख लेते हैं कुछ। तो विकी में कौन है? प्रेसिडेंट अभी मुश्ताक अहमद है, जो कि अभी रिज़ाइन कर गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अभी विकी में चेंज नहीं हुआ। तो मुश्ताक अहमद अभी रिज़ाइन कर गए हैं। इसकी स्थापना हॉकी इंडिया की 2009 में ही हो गई थी, और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और अफिलिएशन प्राप्त है इसे फ्रेंड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हॉकी की। बात करूं फ्रेंड्स मैं, ये किसके अंदर आती है? ये खेल मंत्रालय के अंदर आती है हॉकी इंडिया, ये जरूर याद रखना। तो खेल मंत्रालय के अभी
खेल मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू, ये जरूर याद रखना। किरण रिजिजू अभी खेल मंत्री है भारत के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा। पांचवा है 15 जुलाई को मंगल प्रोब शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? वो बनेगा फ्रेंड्स सऊदी अरब अमीरात। सऊदी अरब और सऊदी अरब अमीरात में से कंफ्यूज मत हो जाना ना, यूएई जिसे हम कहते हैं। तो सऊदी अरब अमीरात जो कि 15 जुलाई को पहली बार कोई भी मुस्लिम देश बनेगा जो मंगल पे अपना पहला सैटेलाइट भेजेगा परीक्षण अन्वेषण कार्यक्रम के तहत। फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो ये सऊदी अरब अमीरात है। ये भी मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये कहाँ से भेजा जाएगा? ये जो लॉन्च किया जाएगा पहला जो कार्यक्रम है मंगल ग्रह के लिए, एक तरह का सैटेलाइट ही है। तो ये मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, आप केवल ये याद रखिएगा, राशिद स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा ये मंगल की, मंगल के चारों ओर परिक्रमा करेगा और पहली बार भेजा जाएगा। यूएई की मैं बात करूं तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है, ये जरूर याद रखना, अबू धाबी। और यहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट है और खालिफा बिन जायद अल नयान, ये जरूर याद रखना। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये जरूर याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, वह देश जो एशिया कप क्रिकेट के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड बेसिकली वो करेगा श्रीलंका। यानी कि एशिया कप क्रिकेट अगले साल होगा 2021 में। अभी कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया है और 2021 में ये संस्करण आयोजित कौन कराएगा? ये श्रीलंका आयोजन कराएगा। तो श्रीलंका के गवर्नमेंट के बारे में देखूँ, सबसे पहले क्रिकेट के बारे में बता दूँ, क्योंकि फ्रेंड श्रीलंका की क्रिकेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं ये खेला जाएगा। तो श्रीलंका के जो अभी कप्तान है क्रिकेट टीम के वो है दिमुथ करुणारत्ने। आपको केवल ये याद रखना है, सरनेम करुणारत्ने यहाँ के कप्तान है श्रीलंका के। और यहाँ के जो कोच हैं वो है मिकी ऑथर कोच है यहाँ के, याद रखिएगा, ठीक है। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट यहाँ के प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा। और फ्रेंड दोनों के सरनेम एक जैसे ही हैं, राजपक्षा और गोतबाया जो है प्रेसिडेंट है, महिंद्रा प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। यहाँ की जो राजधानी है वो जयवर्धनेपुर है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की टाइगर जनगणना ने अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है? तो फ्रेंड हमारे देश ने ही जीता है, भारत देश ने। अभी फ्रेंड्स एक सर्वे किया था, यानी कि 2018 में जो टाइगर जनगणना हुई थी उसमें कुछ फ्रेंड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और करीब 27,000 कैमरे लगाए गए थे भारत ने, और इनका इस्तेमाल करा था। और साथ ही इन कैमरों से वन्य जीवों के करीब 3.5 करोड़ फोटो भी लिए गए। ये दावा किया जा रहा है भारत के द्वारा कि दुनिया भर में अब तक कहीं भी वन्य जीवों की गणना में इतने बड़े पैमाने पर कैमरों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उसी सिलसिले में जो टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में, उसके बाद ही ये जो इतने सारे फ़ोटो लिए गए, उसी के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला है भारत को, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स बता दूं अभी टाइगर की आबादी कितनी है भारत में, टाइगर की जनसंख्या कितनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो वो है 2967, 2967, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस यूएस कृषि अनुसंधान के अंतरिम चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं पारक चिटनिस, ये आप देख सकते हैं, ये पारक चिटनिस जी हैं और अभी अंतरिम बने हैं। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी ने बोइंग भारतीय वायुसेना को कितने सैन्य हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की है? तो फ्रेंड्स अभी जो है वो 37 हेलीकॉप्टरों की अमेरिका की बहुराष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने जून 2020 के महीने में सभी सैन्य हेलीकॉप्टर की डिलीवरी पूरी की, जिन्हें फ्रेंड 2015 में भारतीय सशस्त्र बलों लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था, ठीक है। तो 37। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है बोइंग कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है, अमेरिका एयरोस्पेस कंपनी की ने बोइंग हेलीकॉप्टर है, ये पूछा जाता है आमतौर पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूएनएचआरसी में कौन सा एशियाई देश को 2021 से 23 के दौरान एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ेगा? तो कौन लड़ेगा? तो फ्रेंड्स वो लड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की आधिकारिक प्रसारण सेवा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के लिए देश के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया है, याद रखिएगा।
और बात करूं फ्रेंड, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ एलवी। ठीक है, याद रखें आरिफ एलवी। और करंटली यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो आपको पता ही होगा कौन है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट करिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं तो। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 जुलाई को होने वाले भारत और यूरोपीय संघ के बीच आभासी शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड, किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, याद रखेगा। और फ्रेंड, ये भारत और यूरोपीय संघ की करीब 15वीं शिखर बैठक है, जो कि 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह आयोजित की जाएगी और इसमें भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बता दूं फ्रेंड, ये पूछा जाता है यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं ये है चार्ल्स मिशेल, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मिशेल, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, चार्ल्स मिशेल। बात करूं फ्रेंड, ये और पूछा जाता है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो वह है उर्सुला, आप उर्सुला से याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नाम है बेसिकली, उर्सुला वान डेर लेयन। तो उर्सुला आप याद रखेंगे, नाम याद हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया? तो वो किया गुजरात सरकार ने। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में फ्रेंड गिर, बरदा और आलेच जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी, नाम याद रखिएगा फ्रेंड आदिवासियों के, तो गिर है एक, और एक बरदा है, और एक आलेच है। तो ये आदिवासी हैं फ्रेंड्स, एक तरह के जंगलों के क्षेत्रों में रहने वाले 3 आदिवासी समुदायों के बीच एक लाभार्थियों को तय करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। और फ्रेंड्स, ये गुजरात सरकार ने किया है, ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ के जो गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपानी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य से यानी कि गुरु से आप याद कर सकते हैं, आचार्य देवव्रत, आचार्य याद करेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन लाइनर देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ। तो किस संगठन ने अनुमान लगाया कि अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी? तो अभी विश्व मौसम संगठन ने ये लगाया अनुमान। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय कंपनी ने अपने नई ईंधन, खुदरा और गतिशीलता संयुक्त उद्यम जेवी को शुरू करने के लिए यूके स्थित तेल कंपनी बीपी के साथ समझौता किया है? तो बेसिकली ये किया रिलायंस इंडस्ट्री ने, जिसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं, पीएम मोदी ने रीवा में 750 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा का परियोजना का उद्घाटन किया। तो दोस्तों ये याद रखना, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 750 मेगावाट, ये भी आपको याद रखना है। और अभी मध्य प्रदेश के रीवा में ये इसकी परियोजना का उद्घाटन किया है मोदी जी के द्वारा। तो ठीक है, ये याद रखना, एशिया, भारत का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, ये जरूर याद रखना। और रीवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी भोपाल है, जरूर याद रखना। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी टॉप 15 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, मैं केवल वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये थी 12 जुलाई की करंट अफेयर, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।